गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8th की मैथ्स के बारे में, जिसमें इंग्लिश मीडियम के लिए एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 15 और हिंदी मीडियम के लिए एक्सरसाइज 6.1। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दो ही क्वेश्चन रह रहे हैं इसके अंदर। तो सब फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसने हमें क्या बोला है। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2yz प्लस 6z। आपको ये ज्ञात करना है जब x की वैल्यू 8 हो, y की वैल्यू 7 हो और z की वैल्यू क्या हो 6 हो। यानी कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 12yz प्लस 6xz व्हेन x इज इक्वल टू 8। अगर x की वैल्यू 8 हो, y इज इक्वल टू 7, y 7 हो एंड z इज इक्वल टू 6 और z की वैल्यू क्या हो 6 हो। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है इसने, जो आपको सॉल्व करना है। अगर x y हो, x की वैल्यू 8 हो, y 7 और z 6 हो तब। तो देखिए एक तो तरीका है कि आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता तब डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कीजिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली अपनी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हो। तो हम पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जितना बड़ा हमें इसने इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपनी तीन वैल्यू को देखिए जो आपकी स्क्वायर में है। ये तीनों वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि आपके पूर्ण घन पूर्ण वर्ग बन सकते हैं। 4y स्क्वायर, 9z स्क्वायर, x स्क्वायर, सारे के सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। देखिए किस तरह से, x को तो x का स्क्वायर है ही, प्लस 2 ये 4y स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर। 9z के स्क्वायर का मतलब होगा 3z का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे 9 और z स्क्वायर आपका है ही, प्लस इसको देखिए 4xy को, इसको मैं तोड़ सकता हूँ इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2y और मल्टीप्लाई में x, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई में 2y, 2 2 जा 4xy, यही वैल्यू आ जाएगी। अपने 12yz को देखिए, 2 मल्टीप्लाई 2y और मल्टीप्लाई में 3z, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12yz, यही वैल्यू आ जाएगी। प्लस 6xz, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई 3z, 2 3 जा 6xz, यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। इन सबको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला कैसा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर a लिख दूँ तो a स्क्वायर, इसकी जगह में b लिख दूँ तो b स्क्वायर और 3z की जगह में c लिख दूँ तो c स्क्वायर, प्लस 2x की जगह हमने क्या लिखा a, 2y की जगह क्या लिखा b, 2ab प्लस 2b और ये बन जाएगा c प्लस 2ac। क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। किसका फॉर्मूला होता है ये, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का। होल स्क्वायर का किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये क्या लग गया, यहाँ पर फॉर्मूला लग गया। तो आपकी पूरी वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, a यानी x प्लस b यानी 2y प्लस 3c, मतलब कि 3z के होल स्क्वायर की। अब यहाँ पर अपनी एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दीजिए। छोटा सा क्वेश्चन हो गया हमारा, यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। x की जगह 8 प्लस y 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, 8 7 2 जा 14 प्लस 6 3 जा 18 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इन्हें जोड़ लीजिए। देखिए 14 में 8 को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 22, और 22 में 18 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 40। 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 और 1 जीरो है तो स्क्वायर में आपकी 2 जीरो लग जाएंगी और ये आपका टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा 1600।
तो क्लियर रहेगा, समझ में आएगा आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को छोटा करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इसने क्या बोला है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 12 हो, यानी कि आपको क्या दिया है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो 12 के, ये आपको दे रखा है। एंड और क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको दिया है 64 के बराबर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स, ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन क्या आएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, यदि x जमा वाई जमा जेड बराबर 12 हो तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64 के बराबर हो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इंग्लिश मीडियम के लिए बोले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो देखिए करना किस तरह से, सेम आपको वही x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, यानी कुल मिलाकर के ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी ही सारी वैल्यू दे रखी है। आपको पता है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ या फिर आप कॉमन भी छोड़िए, डायरेक्टली ऐसे लिख लीजिए 2ab 2bc एंड 2ac, यही होता है। अगर मैं देखिए यहाँ से सबसे 2 कॉमन ले लूँ तो 2 मेरा बाहर आ जाएगा और अंदर वाले 2 क्या होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर मैं a की जगह x लिख दूँ, b की जगह y लिख दूँ और c की जगह z लिख दूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर भी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स या एक्स जेड बन जाएगा मेरा, यही वैल्यू बन जाएगी ना भाई। मैंने करा क्या आएगा, a की जगह मैंने x लिख दिया, b की जगह y लिख दिया और c की जगह मैंने z लिख दिया, तो सेम इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। अब जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो लिख दीजिए, बाकी आपका निकल जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड हमें दे रखा है 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर इतने की वैल्यू आपको दे रखी है 64 लिख दीजिए प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये 64 इधर जाकर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में आएगा, बराबर 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। 144 में से 64 को माइनस कर दोगे कितना आ जाता है आपका 80 आ जाता है, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा और इधर क्या बच जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 80 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आता है 40, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स किसके बराबर हो जाएगा 40 के। आपका आंसर आ गया, यही आपको निकालना था। क्लियर रहेगा, तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको किस तरह से सॉल्व करना आएगा, नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
अब क्या हमारी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 16 और हिंदी मीडियम के लिए 6.2। देखिए अब तक हमने जो बात करी है, हमने बात करी है स्क्वायर की या वर्ग की। हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अलावा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े, अब तक हमने पढ़े स्क्वायर के। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्यूब का, a प्लस बी की होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब, या a की क्यूब प्लस बी की क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो अब हमें ये सब फॉर्मूले पढ़ने होंगे। तो पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं, किसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे फॉर्मूला आता हैगा, प्रूफ क्या होता है फॉर्मूले का, सब चीज़ें उसके बाद में अपने क्वेश्चंस पर आएंगे। तो फर्स्ट हम फॉर्मूले की बात करते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब। तो देखिए a प्लस बी की होल क्यूब होता क्या हैगा और इसका फॉर्मूला बनता क्या हैगा। तो देखिए जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला बनता है वो बनता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनता है और आप इसको थोड़ा सा छोटा करके इजी वे में लिख सकते हो, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3। देखिए यहाँ से आपका 3 कॉमन आ रहा है, बाहर लिख सकते हो। दोनों में a भी कॉमन है, बाहर लिख सकते हो, और b भी कॉमन है तो बाहर लिख सकते हो। अंदर आपका क्या बच जाएगा, यहाँ a स्क्वायर था, a के हमने अंदर लिख दिया तो a के हमारा अंदर बच जाएगा, प्लस यहाँ b स्क्वायर था, a हमने बाहर लिख दिया, क्या बन जाएगा, अंदर बच जाएगा। तो आप इस तरह से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला पुट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहे, आपका आंसर दोनों से करेक्ट आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले का हम प्रूफ देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे हैगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का, हर एक फॉर्मूले का आपको प्रूफ पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बनता क्यों हैगा ये। तो प्रूफ देख लेते हैं। देखिए a प्लस बी की होल क्यूब का मतलब क्या होता है, a प्लस बी की होल क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, a प्लस बी की मल्टीप्लाई करो a प्लस बी से और उसी की फिर से मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी से, यानी a प्लस बी की 3 बार मल्टीप्लाई, जितनी बार पावर लगते है उस नंबर की उतनी बार मल्टीप्लाई होती है। इन दोनों के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे आप 2ab को पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइन प्लस 2ab लिखो, वैल्यू आपकी दोनों से सेम ही आएगी। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इस a से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे की, और फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, और फिर प्लस b से मल्टीप्लाई कर देंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, a से a की स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 3, इस a से b की मल्टीप्लाई करोगे ab स्क्वायर प्लस a से 2ab की मल्टीप्लाई करोगे 2a स्क्वायर b आ जाएगा, प्लस b से a की मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर b आ जाएगा, b से b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे b की पावर 3, प्लस b से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2ab स्क्वायर आ जाएगा। जो सेम है उन्हें ऐड कर लीजिए, जो सेम नहीं उन्हें ऐसे छोड़ दीजिए। देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर, दोनों मिलकर क्या हो गए 3ab स्क्वायर हो गए, प्लस 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, दोनों मिलकर के क्या हो गए 3a स्क्वायर b। आगे आपका ऊपर जैसा फॉर्मूला, और फिर सेम वही, दोनों में से 3ab कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी आपका ये बच जाएगा। तो ये आएगा आपका प्रूफ कि आपको किस तरह से फॉर्मूला प्रूफ करना होता हैगा। आपका फाइनल फॉर्मूला बनता क्या आएगा, और ये उसका नीचे प्रूफ हैगा। आप ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला।
अब जो सेकंड है आपका वो है a माइनस बी की होल क्यूब। तो देखिए a माइनस बी की जो होल क्यूब होती है इसका फॉर्मूला बनता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² b और प्लस के 3ab²। ये इसका फाइनल फार्मूला होता है। सेम पहले की तरह अगर आप 3ab को कॉमन ले लेते हो यहाँ से तो अंदर जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी a माइनस बी। तो आप इसको इस तरह से और इस तरह से दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो। हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसके प्रूफ कैसे आता हैगा। प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रमाण देख लीजिए कैसे आता है ये a माइनस बी की होल क्यूब। मतलब क्या हुआ इसका a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी। 3 बार a माइनस बी की मल्टीप्लाई करनी, यही मतलब होता है इसका। तो देखिए अगर हम इसकी a माइनस बी की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये a माइनस बी सी ऐसा कैसे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² और माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये पहले a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसकी माइनस b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम a² प्लस b² माइनस 2ab की और फिर माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे हम a² प्लस b² माइनस 2ab की। मल्टीप्लाई कीजिए, a की मल्टीप्लाई a² से करेंगे a की पावर 3 प्लस a की मल्टीप्लाई b² से करोगे ab²। a की मल्टीप्लाई माइनस 2ab से करोगे तो माइनस 2a²b माइनस बी की प्लस a² से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a²b आ जाएगा हमारा। माइनस बी की प्लस b² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी की क्यूब और माइनस बी की माइनस 2ab से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2ab² आ जाएगा। अब देख लीजिए a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस का 2a²b और माइनस का a²b दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, माइनस का 3a²b आ जाएगा प्लस ab² और प्लस का 2ab² दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का 3ab² हो जाएगा। आ गई आपकी वैल्यू। और वही फिर आप दोनों में से 3ab अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर आपका a माइनस b बच जाएगा। देखिए a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 दोनों से कॉमन आ रहा है, a दोनों से कॉमन आ रहा है और b दोनों से कॉमन आ रहा है। देखिए जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला नंबर हमारा प्लस का बच जाएगा, यानी a क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस प्लस में से माइनस हमने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो माइनस का b हमारा अंदर बच जाएगा। तो a माइनस बी आपका फाइनल यहाँ पर बच जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को लिखिए, यही फॉर्मूला लिखिए, दोनों में से आप किसी भी तरह से सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपने इन्हीं फॉर्मूलेस के बाद में, इन चारों के बाद में इन दो को और नोट कर लीजिएगा उसी पेज पर। आपको अपने एक पेज पर सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपको लिखने हैं और हर एक फॉर्मूले का प्रूफ भी आपको आपकी कॉपी में होना चाहिए। तो आपको अपनी को हर उसमें प्रूफ और अपने फॉर्मूले दोनों ही लिखने हैं और उनको याद भी करना है, समझना भी है फॉर्मूले को कि वो आते कैसे हैं प्रूफ। तो आप इन्हें नोट कीजिए।
हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसने हमें क्या दिया है, फर्स्ट वाले में a + 2b का घन, यानी कि हमें क्यूब फाइंड करनी है। हमें क्या निकालना है, a + 2b का घन निकालना है, क्यूब निकालनी है। देखिए जब हम a + b की क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में पता है a + b की होल क्यूब क्या होती है, फॉर्मूला a + b की होल क्यूब। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने भाई, a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अपनी बस वैल्यू पुट कर दीजिए। a की जगह तो a ही है, b की जगह क्या है 2b हैगा, तो a की जगह तो a + b की जगह 2b की होल क्यूब। कभी भी अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं और उस पर क्यूब चढ़ानी तो आप हमेशा ब्रैकेट रख करके क्यूब चढ़ाइएगा। अगर आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिखते हो तो ये आपका क्या है, गलत होगा और आपका क्वेश्चन यहीं पर कट जाएगा। 2b 2 नंबर है आपके पास में, 2 डिजिट्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट बना करके ब्रैकेट के बाहर ही क्यूब लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है ये क्यूब 2 पर भी है और b पर भी है। अगर आप 2b की क्यूब लिखते हो इसका मतलब होता है जो क्यूब है सिर्फ b पर है, 2 पर नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3a और मल्टीप्लाई में आपका 2b, फिर a + b की जगह वही सेम 2b हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए अब इसे। a की क्यूब + 2 की क्यूब होती है 8, b की क्यूब आपकी b की क्यूब हो जाएगी + 3 2 6ab और ब्रैकेट में a + 2b। या तो अपने आंसर को इतना ही छोड़ दीजिए, या फिर आप चाहें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करके आप इसको एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, a की क्यूब + 8b की क्यूब + 6 की मल्टीप्लाई a से कर दोगे तो 6a² हो जाएगा, और जब 6ab की मल्टीप्लाई 2b से करोगे तो 6 2 12ab² आ जाएगा। आप आंसर ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। आप कोई सा भी आंसर अपने फाइनल आंसर के तौर पे लिख सकते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना हैगा। इसी का जो सेकंड कोई पार्ट हैगा, देखिए सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट हो रहा है। मैं आपको उसमें करेक्ट क्वेश्चन लिख करके बता देता हूँ। उसने बोला क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, 2x + 3/x की होल क्यूब आपको निकालनी है। वहाँ पर ये वाला अपॉन पूरे के अपॉन में जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ 3 के अपॉन में, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से लिखा होगा। रियलिटी में जो लिखा है 2x + 3/x की क्यूब, यानी a की जगह 2x लिखना है, b की जगह आपको 3/x लिख देना है। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और लिख के दे देता हूँ जो आपको निकालने हैंगे। जैसे x - 2y की होल क्यूब आपको निकालना हैगा। एक आपको फाइंड करना है 5x - 4y की क्यूब, और एक क्वेश्चन आपको निकालना हैगा इसके अंदर 3x + 2y की होल क्यूब। ये 3 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने होंगे। इससे अलग जो आपने यहाँ पर दिए, इसमें दे रखे हैं, इनसे अलग आपको 3 क्वेश्चन और अपनी कॉपी के अंदर करने होंगे। तो आप ये पूरा नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या बोला इसने, यदि x + y 9 के बराबर हो, यानी x + y की वैल्यू 9 हो और x y की वैल्यू 18 हो, तो आपको x की क्यूब + y की क्यूब निकालना है। ये आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया इसने, इफ x + y = 9 एंड xy = 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्यूब + y की क्यूब। यानी हिंदी वाले बच्चे, यदि x जमा y 9 के बराबर आता है तथा xy 18 के बराबर होता है तो x की क्यूब + y की क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है, x की क्यूब + y की
क्यूब का। तो देखिए x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है? 9 के बराबर दे रखा है। क्यूब बोथ साइड, यहां पर लिख लेंगे हम टेक क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब लेने पर, या फिर हिंदी में लिखेंगे हम इसको दोनों तरफ घन करने पर। देखिए आपको क्यूब में आंसर निकालना है ना, पावर 3 दे रखी है तो हम क्या करेंगे घन। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम क्या करते, दोनों तरफ स्क्वायर करते। तो हम क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। x प्लस वाई की क्या बन जाएगी, होल क्यूब बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 9 की क्यूब बन जाएगी। x प्लस वाई की जब आप होल क्यूब खोलोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y, और 9 की क्यूब कितना होता है, 9 9 जा 81, और 81 की 9 से मल्टीप्लाई करने पर 729 आपका 9 की क्यूब आ जाती है। अब जो जो वैल्यू आपको पता है वो लिख दीजिए। भाई हमें ये निकालना है, ये ऐसा कैसे प्लस 3xy की वैल्यू हमें दे रखी है 18, x प्लस वाई हमें दे रखा है 9 बराबर 729। इतने को सॉल्व कर लीजिए। x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 18 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 एंड 2 54, मल्टीप्लाई में 9 आपका है 729। ये पूरा का पूरा पोर्शन इधर चला जाएगा हमारा डिवाइड में, और अपनी यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएगी। देखिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर 729 के डिवाइड में चला जाएगा 54 मल्टीप्लाई में 9। भाई दोनों के दोनों, सॉरी ये हमारा यहाँ पर प्लस में आएगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाद में वो हमारा उधर माइनस में चला जाएगा, डिवाइड में नहीं जाएगा। तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 9 4 जा 36, 3 9 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा 45, एंड 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 9 729, और ये इधर जाकर माइनस x की क्यूब प्लस y की क्यूब कितना हो गया 729 माइनस में 486, माइनस कर लीजिए। 9 में से 6 को माइनस करा 3, इधर कैरी करके 12, 12 में से 8 को माइनस करा 4, 6 में से 4 को माइनस कर दिया 2। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, x की क्यूब प्लस y की क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 243 आ जाएगा। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 आपको किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप ये नोट कीजिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इसके बाद के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अपनी एक्सरसाइज नंबर 16 और 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक के जितने भी सवाल है आप कर लीजिएगा, और जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसके अलावा आपके फॉर्मूलेज वो आपको अपनी कॉपी में सारे लिखने हैं, हर एक फॉर्मूले का प्रूफ लिखना है। जितने भी हमारे 5-7 जितने भी फॉर्मूले अब तक हो चुके हैं, 5-6 फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूले को अपने कॉपी में लिखना है आपको, उसका प्रूफ लिखना है, और वो कॉपी आपको सैटरडे चेक करानी है स्कूल में आकर के 6.2 के कंप्लीट होने तक। तो आप ये नोट कीजिए। तब तक के लिए